तब तक मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं आरसी शर्मा, रिटायर्ड इंजीनियर, 37.5 साल की बीएसएनएल से नौकरी करने के बाद में 2009 में रिटायर हुआ। मेरी योग की यात्रा बहुत पुरानी है। मैं 78 में पटना में था, वहां पे डॉक्टर पी सिन्हा साहब, वर्ल्ड फेम अखिल भारतीय योग संस्थान केंद्र और राजेंद्र मार्ग पटना, वो मेरे पहले गुरु रहे। वर्ल्ड फेम थे, उनके पूरी दुनिया में उनके आश्रम थे, अमेरिका वगैरह में आए हुए थे लकीली। उसके बाद में विवेकानंद केंद्र, एक मुकुल कानिटकर भैया जो मोदी जी के बड़े साथी है, मैं उनका वीडियो भेजूंगा। काफी साल उनके साथ में भैया से कुछ सीखा किया। कन्याकुमारी से हमारी यात्रा चालू हुई विवेकानंद केंद्र से, वहाँ वानप्रस्थ से होके केवल्य धाम लोनेवाला, जो बड़ी ऊंची संस्था है, वर्ल्ड की पहली योग की संस्था है, आपने नाम सुना होगा, बॉम्बे पुणे हाईवे के ऊपर। वहां मैं योग आयुर्वेद सीखा। लंबी यात्रा है। रामदेव जी, बाबा जी, सब गुरुओं से सीखते सीखते ऋषिकेश डिवाइन लाइफ सोसाइटी, स्वामी शिवानंद जी महाराज, स्वामी सत्यानंद जी, स्वामी निरंजनानंद जी, बड़े बड़े अद्भुत नाम हुए। स्वामी शिवानंद जी महाराज के आश्रम में उनका एक संस्थान में है योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी। 2 महीने का एक संन्यास परंपरा में बहुत अद्भुत कोर्स होता है। पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। इंग्लिश मीडियम होता है, 6 दिन पढ़ाते हैं, 7वें दिन एग्जाम होता है। पूरा टाइट पोजीशन में सब कुछ सिखाते हैं। मैं वहाँ योग वेदांत का उनका स्टूडेंट रहा लंबे समय तक। फिर मैं एम्स जोधपुर के अंदर वहाँ के स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और डायरेक्टर सर का योगा गुरु रहा। तो ये मेरा पूरा अनुभव है। आपसे एक कहानी शेयर कर देता हूँ, बड़ी अद्भुत कहानी है। मैं इस मार्ग पे क्यों आया। मैं थोड़ा सा इन चीजों में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ नहीं। मैंने अपने काफी वीडियोस में एक कहानी बताई है, फिर भी आप सुन लीजिए। 10 साल पहले एम्स जोधपुर के अंदर मोदी जी के योग गुरु एस व्यासा, हमारी योग की वर्ल्ड की सबसे बड़ी अच्छी इंस्टीट्यूट है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधानम, बेंगलोर, वहां के चांसलर है। 10 साल पहले एम्स के अंदर एक नमो एसोसिएशन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स, एम्स के अंदर आयोजन हुआ था। तो बुलाया था नागेंद्र सर को। तो मैं भी गुरु जी का पहले शिष्य रह चुका हूँ, मैं भी वहां मौजूद था, आगे की लाइन में था। केस स्टडी सुनाई। केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। केस स्टडी में जीवन का सार होता है, जो किताबी ज्ञान से एक हट करके चीज होती है, ठीक है ना। डॉक्टर नागेंद्र सर कह रहे हैं, आप इमेजिन करिए, असम का एक लड़का, 23 साल का, एज कितनी, 23 ईयर्स, हाइट 5 फुट 9 इंच, वेट 35 kg। अब आप देख लीजिए, 35 kg, 5 फुट 9 इंच का, एक बांस जैसा होगा लंबा सा, बड़े अच्छे परिवार से। जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना, वो सब उसने खा लिए थे। पूरे इंडिया में अच्छे अच्छे लोगों से घूमने थे, पैसे वाले परिवार के थे। अब यहाँ पे 1 ग्राम वजन नहीं बढ़ा। अब आए सर के पास। तो सर जैसे हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री ली उन्होंने। भाई बेटा तू है ना ऐसे मीठा, ये जो फैट्स वगैरह ये नहीं खाता। कि सर मेरा तो यही खाना है, मैं तो खूब डट करके घी मिठाइयाँ डट करके खाता हूँ। अच्छा अच्छा। सर ने कहा तब तुम है ना हार्ड वर्क बहुत कर। अरे सर मैं तो बिस्तरों पे पड़ा रहता हूँ, मैं तो सेठ हूँ। मैं काहे का हार्ड वर्क करता हूँ। अचानक सर को ख्याल आया। सर ने कहा तुम्हारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलता है क्या। उसने कहा सर आज तक नहीं चला, मेरा राइट ही चलता। सर ने कहा बस हो गया तुम्हारा काम पूरा। एक स्टूडेंट को बुलाया, इनको लेफ्ट नॉस्ट्रिल कैसे चलाना है बता दीजिए। इनको रवाना कर दिए। नो मेडिसिन, नो मेडिसिन, नथिंग नथिंग डूइंग। और मेडिसिन वो सब ले चुका था, कोई मतलब ही नहीं था। करीब 2 ढाई साल की बाद में सर को जाना पड़ा बेंगलोर। उस लड़के को मालूम पड़ गया था। वो लड़का अपनी मिसेज के साथ में आया था, गोदी में उसके बच्चा था। उसका वजन विदाउट एनी मेडिसिन मेडिसिन 35 से 65 kg हो गया। दिस वॉज द मिरेकल। दिस इज द मिरेकल ऑफ सॉरी। जब ये चीज पढ़ा तो हमने पहले भी था, जब हमें मालूम पड़ा इतना बड़ा साइंस है। स्वर का मतलब ये साइंस ऑफ ब्रीथ। जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ब्रीथ ही तो है, ठीक है ना। ये उसका विज्ञान है, जिसको जानना सबसे जरूरी है, ठीक है ना। तब फिर हमारी इसमें जिज्ञासा हुई। चलिए, तब से हम ये काम कर रहे हैं स्वर योग का। अब आपका प्रश्न है तो रखिए प्लीज। प्लीज कोई आपको कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो रखिए, नहीं तो फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ।
प्रतीक भैया बोलना है, बोलिए। ऑन करिए, अनम्यूट करिए, प्रश्न रख लीजिए प्लीज। तो जैसे आपने संकल्प का बताया, बहुत सारी इच्छाएं रहती है, बहुत सारे बदलाव लाना चाहता हूँ। तो उसमें कैसे एक प्रॉब्लम को मैं सिलेक्ट करूँ, क्योंकि ढेरों है, हाँ ढेरों जी, बदलाव लाना ये चाहता हूँ। भैया अपन, प्रतीक भैया अपन प्रायोरिटी लेंगे। जो सबसे ज्यादा हमें तकलीफ देती है, जिस आदत को हम सुधारना हाईएस्ट ऑर्डर का है, उसको हम सबसे पहले ले लेंगे, एक एक करके लेंगे। ठीक है ना? मान लीजिए किसी की आदत है गुस्सा करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, चिंता, चिड़चिड़ापन होना, ईटिंग की बैड हैबिट्स होना, कि मेरे जीवन में मैंने अपने आप को परिवर्तित किया है। मैं दूसरे का एग्जाम्पल क्या दूं, मेरी बहुत 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 बैड हैबिट्स थी। गुटखा, जर्दा, सुपारी, पान भरा मुंह में सब पूरा। मेरे साथ वाले तो करीब 30 साल पहले दुनिया से चले गए, जो खाते थे। मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। हम्म? तो वो जो टर्निंग पॉइंट कैसे आया वो मैं रखूंगा, वो किताबी बात नहीं रखूंगा, किताब तो आधार है ही। ठीक है ना? एनीवे, आप क्या करेंगे, अपनी प्रायोरिटी लेंगे, पन्ने पे लिखेंगे 10 प्रॉब्लम है, 10 में से हाईएस्ट, और बाकी तो काफी तो कॉमन ही होती है। जैसे एक अपन प्रसन्नचित्त रहने का ही ले लेते हैं सबसे पहले, उसमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बहुत सारी प्रॉब्लम उसी एक में ही दूर हो जाती है। ठीक है? क्लियर हुआ? और किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए। किसी का प्रश्न है तो, कोई आपका कोई डाउट हो तो रखिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, अब आगे ही बढ़ता हूँ मैं। आप अपने प्रश्न बाद में रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? चलिए, तो अब अपन चलते हैं इसके अंदर। मैं इसको यहाँ स्टॉप करके नई रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, ताकि आपके लिए